देखिए 33 नंबर देखिए, ये भी पूंजी खातों का समायोजन वाला सवाल है। कहता है कि ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं, लाभों को 4-3-2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 1 अप्रैल 2022 को ए फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। उस दिन ए बी सी की पूंजी सभी समायोजनाओं के पश्चात 65,000, 55,000 और 30,000 था। बी और सी ने भविष्य के लाभों को 3:2 में बांटने का निश्चय किया है। पूंजी को इस अनुपात में आवश्यक समायोजन करते हुए रखने का निश्चय किया कि साझेदार द्वारा लाने या ले जाने वाली उपयुक्त राशि को ज्ञात किया जाए और जर्नल प्रविष्टि कीजिए। अब यहाँ देखिए, एबीसी का ओल्ड रेशियो 4:3:2 है, लिख लीजिए। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी कितना है? 3:2 4:3:2 4:3:2। ए रिटायर कर गया, ए इज रिटायरिंग पार्टनर, ए इज रिटायरिंग पार्टनर और उसका हिस्सा हो गया 4/9। अब रह गया बी और सी। द न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी उसका दिया हुआ है 3:2। बी और सी भविष्य में लाभों को 3:2 अनुपात में बांटने का निश्चय किया 3:2। तो ये हो गया नया रेशियो। ठीक, अब देखिए ए जो रिटायर किया है, तो अब यहां देखते हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एज कैपिटल 65,000, बीज कैपिटल 55,000 और सीज कैपिटल कितना है? 30,000। अब यहां पर देखिए तो अब इसके आगे क्या करना है? तो ये महानुभाव जो है ये तो रिटायर कर गया, ए क्या कर गया? रिटायर कर गया, वो चला गया। बच गया कौन? बी और सी। बच गया कौन? बी और सी। यानी फर्म का जो कुल पूंजी होगा नया में, वो यही दोनों को जोड़ के होगा। क्यों होगा ये दोनों को जोड़ के? क्योंकि अब ए के रिटायर करने के बाद बी और सी का पूंजी नया फर्म में कितना होना चाहिए, ये क्लियर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। जैसे 32 नंबर सवाल में था कि उसके जो रिटायर किया, उसके रिटायर करने के बाद जो बचा साझेदार है उसका कुल पूंजी 4 लाख होना चाहिए नया फर्म में, तो दिया हुआ था ना। और इस सवाल में क्या है, ये बात क्लियर नहीं है कि रिटायर करने के बाद जो बचे साझेदार है उनका पूंजी नया फर्म में कितना होगा, ये नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब है कि एडजस्टमेंट करने के बाद बी और सी का जो पूंजी ये दोनों को जोड़ के बचा है, वही पूंजी नया में भी होना चाहिए, क्योंकि जितना है उतना ही होना चाहिए, लेकिन नया अनुपात में होना चाहिए। किसमें? नया अनुपात में। तो अब देखिए आफ्टर एज रिटायरमेंट, आफ्टर एज रिटायरमेंट न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इक्वल टू 55,000 प्लस 30,000। मतलब ये दोनों साझेदार को जो है जोड़ के, क्योंकि यही दोनों बचा हुआ है, तो इसी दोनों का पूंजी कुल मिलाकर कितना होना चाहिए? 85,000 होना चाहिए। लेकिन वो किस अनुपात में होना चाहिए? नया अनुपात में। जैसे है वैसे नहीं होना चाहिए, होना चाहिए 85,000 ही, लेकिन नया अनुपात में होना चाहिए। तो इस आधार पर ये तो रिटायर कर गया, बीज न्यू कैपिटल 85,000 गुने 3/5 नया अनुपात में, और सीज न्यू कैपिटल 85,000 गुने 2/5। तो 17×5 = 85, 17×3 = 51,000 और 17×5 = 85, 17×2 = 34,000।
यानी नया फर्म में पूंजी इतना इतना होना चाहिए। और ये ओल्ड फर्म, यानी ये है आपका ओल्ड फर्म, यानी हमारा जो पुराना फर्म था उसमें सभी समायोजन को करने के बाद ए का पूंजी इतना, बी का इतना, सी का इतना। और जब ए रिटायर कर गया तो नया फर्म का पूंजी ये जो बी और सी का है वही होगा, लेकिन वो होगा किसमें? नया अनुपात में। तो नया अनुपात में करेंगे तो बी का नया पूंजी 51,000 और सी का नया पूंजी 34,000, जबकि बी का पुराना पूंजी था 54,000 और नया में कितना है? 51,000। तो अब ये क्या करेगा? तो 4,000 निकालेगा ना, कि नहीं निकालेगा? और बी सी जो है, सी का पुराना पूंजी था 30,000 और नया पूंजी कितना? 34,000। तो ये आदमी 4,000 क्या करेगा? लाएगा। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए, तो अब यहाँ पर आप कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर न्यू कैपिटल, ओल्ड कैपिटल और यहाँ पार्टनर। एक फॉर्मेट के आधार पर देख लीजिए कैसे बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं एडजस्टमेंट। जैसे आप समझ जाइए आप लिख सकते हैं, इसके लिए कोई नमूना फॉर्मेट ऐसा नहीं है। आप पिछला सवाल दिखा ना, एक लाइन से लिख के न्यू इतना, ओल्ड इतना, घटा के अंतर दिखा दिए। वैसे ही यहाँ पर बी और सी साझेदार है। न्यू पूंजी कितना होगा? 51,000 बी का, और पुराना पूंजी कितना था? 55,000। इसका नया पूंजी 34,000, पुराना पूंजी कितना था? 30,000। तो 51,000 ओल्ड था, नहीं 55,000 ओल्ड था, 51,000 नया में है। तब तो इसको 4,000 क्या करना पड़ेगा? 4,000 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और इसका 34,000 नया में है, पुराना में 30,000 है, तो इसको 4,000 क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। समझ में आया? अब इसके लिए हम जर्नल प्रविष्टि करेंगे। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, ठीक है। देखिए बी का पूंजी घट रहा है तो बी को डेबिट करेंगे, बी को डेबिट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट DR2 कैश या बैंक जो लिखिए वो निकाल लेगा 4,000। और सी को क्या करना पड़ रहा है? लाना पड़ेगा इसको 4,000। तो लाना पड़ेगा तो कैश अकाउंट TR2 सीज कैपिटल अकाउंट 4,000। डायरेक्शन तो पिछले सवाल में बतेबे किए थे, उसी टाइप से आप लोग मिलाकर लिख लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत नोट कर लीजिएगा।